बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में खुश आमदीद। फ्रेंड्स, हैमलेट के एक्ट 1 का सीन 1, होरेशियो, मार्सिलियस और बर्नार्डो ने कैसल के सामने एक प्लेटफॉर्म पर घोस्ट को देख लिया है। अब आपस में बातें कर रहे हैं। मार्सिलियस, गुड नाउ, अच्छा सिट डाउन, अब बैठो एंड टेल मी, और मुझे बताओ ही दैट नो, जो कोई इसके बारे में जानता है। Why this same strict and most observant watch, क्यों इतनी ज़्यादा सख्त और observant watch, पहरे देने वाली जो ड्यूटी है वो की जा रही है। So nightly toils the subject of the land, subject people of a state, मुल्क के लोग, toils थका देने वाली, और इस वक्त इस मुल्क के लोग इतनी थका देने वाली रात की और पहरे देने वाली ड्यूटी क्यों कर रहे हैं। एंड वाई सच डेली कास्ट फाउंडिंग बनाना, ब्रेजन मेड ऑफ ब्रॉस कैनन, तोपें, और क्यों हम रोज़ाना इतनी तांबे से बनी हुई तोपें बना रहे हैं। एंड फॉरेन मार्ट बारगेनिंग, बाइंग एंड सेलिंग, खरीदो फरोख्त, फॉर इम्प्लीमेंट्स ऑफ वार, और जंगी साजो सामान की हम इतनी ज़्यादा क्यों खरीदो फरोख्त कर रहे हैं। फॉरेन मार्ट, बाहर के मुल्कों से हम क्यों खरीद रहे हैं। वाई सच इम्प्रेस ऑफ शिप राइट्स, इम्प्रेस इन्फोर्स सर्विस, जो ताकत से काम किया जाए, और हम दिन रात लगकर क्यों जहाज़ बना रहे हैं। हु सो टास्क, जिसका जो इतना हार्श और हैवी, जो इतना थका देने वाला काम है। डज नॉट डिवाइड द संडे फ्रॉम द वीक, जो कि ये जो जहाज़ बना रहे हैं वो संडे को भी आराम नहीं करते, संडे को भी अपना काम करते रहते हैं। What might be toward forthcoming, आगे क्या आने वाला है। That this sweaty haste, के इतनी थका देने वाली मेहनत की जा रही है। Doth make the night joint labor with the day, कि हम दिन रात एक करके इतना थका देने वाला काम कर रहे हैं। Who is that can inform me, कौन है जो मुझे इसके बारे में बता सके। होरेशियो, दैट कैन आई, मैं ये तुम्हें बता सकता हूँ। एटलीस्ट, आखिरकार। द विस्पर गोस, सो विस्पर र्यूमर्स, अफवाहें, जो अफवाहें फैली हुई हैं मैं उसके बारे में तुम्हें बता सकता हूँ। आवर लास्ट किंग, हमारे जो पिछले बादशाह थे, किंग हैमलेट, हुज इमेज इवन बट नाउ अपीयर टू अस, जिनका अभी हमारे सामने इमेज, जिनका गोस्ट जो है अभी हमारे सामने आया है। Was as you know, जैसे कि तुम जानते हो, by 14 ब्रास ऑफ नार्वे, नार्वे के बादशाह 14 ब्रास ने, they to break down by a most emulate pride, जिसने अपनी ताकत में, गज़ब में आकर, गुरूर में आकर, dare to the combat, उसने हमारे बादशाह को हमले की दावत दी। in which our valiant Hamlet, जिसमें हमारे बहादुर हैमलेट यानी किंग हैमलेट ने, फॉर सो दिस साइड ऑफ आवर नोन वर्ल्ड स्टीम्ड हिम, जिसके बारे में हम सब लोग जानते हैं, यानी हमारा बादशाह जो है वो बहुत बहादुर था, इसके बारे में हम सब जानते हैं। डिड स्ले दिस 14 ब्रास, जिसने उसने नॉर्वे के बादशाह 14 ब्रास को हमारे बादशाह ने कत्ल कर दिया। हु बाय अ सील कॉम्पैक्ट, जिसने एक सर्टिफाइड मुआहदे के ज़रिए, वेल रेटिफाइड बाय लॉ एंड हेल्ड्री, जो कि कानून के मुताबिक और हेल्ड्री विरासत के मुताबिक रेटिफाइड था, तस्दीक शुदा था। Did forfeit with his life all those his lands, उसने कहा कि उसकी जो तमाम ज़मीनें हैं जो उसकी ज़िंदगी में उसकी थी, which he stood seized of, जिस पर उसका कब्ज़ा था, to the conqueror, वो उसके पास जाएंगी जो उसको फतह करेगा, जो उसको हरा देगा। against the which, जिसके ज़रिए आमूटी कॉम्पिटेंट, एक रीजनेबल पोर्शन, एक मुनासिब इलाका जो था, वाज गेज्ड बाय आवर किंग, उस पर हमारे बादशाह ने कब्ज़ा कर लिया। यानी हमारे बादशाह ने उस मुआहदे के ज़रिए नॉर्वे की ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया, जिस मुआहदे को नॉर्वे के बादशाह की और विरासत के कानून की जो पूरी तस्दीक थी, हासिल थी, उसके ज़रिए उसने नॉर्वे के कुछ हिस्से पर कब्ज़ा कर लिया। which had returned to the inheritance of 14 ब्रास, जो कि विरासत के मुताबिक 14 ब्रास को जाना था। had he been a vanquisher, अगर वो गायब हो जाता, as by the same convent, जो कि उसी लीगल एग्रीमेंट के ज़रिए ये तय था, and carriage of the article designed his fall to Hamlet, कि अगर हमारा बादशाह हैमलेट हार जाता तो हमारे बादशाह हैमलेट की जो सारी ज़मीन थी वो नॉर्वे के किंग के पास चली जानी थी।
नाओ सर, लेकिन जनाब यंग 14 ब्रास, ये जो नौजवान 14 ब्रास है यानी जो नॉर्वे का बादशाह है उसका जो बेटा है प्रिंस 14 ब्रास ऑफ अनइम्प्रूव्ड मेटल हॉट एंड फुल, जो कि ना तजर्बेकार, हॉट एंड फुल, गर्म मिजाज और गुस्से से भरा हुआ है इन द स्कर्ट्स ऑफ नॉर्वे हियर एंड देयर। वो नॉर्वे के बॉर्डर्स पर उसने इधर उधर वो उसने क्या किया है, शार्क्ड अप अ लिस्ट ऑफ लॉलेस रेजुलेट्स, उसने नॉर्वे की इधर उधर की ज़मीनों पर, नॉर्वे के बॉर्डर के इलाकों में जो लॉलेस रेजुलेट्स होते हैं, बगैर कानून के, बगैर जो बदमाश आवारा लोग होते हैं, उसको उनकी एक उसने लिस्ट बनाई है, उनको इकट्ठा किया है, उनको रिक्रूट किया है फॉर फूड एंड डाइट, कि वो उनको खुराक देगा, टू सम एंटरप्राइज, इसके बदले में उनको कुछ जगह मिलेगी, दैट हैड अ स्टोमिक, और जिसके ज़रिए वो अपनी बहादुरी का जो एक्सरसाइज ऑफ वेलर है, अपनी बहादुरी का मुजाहरा कर सकेंगे, विच इज़ नो अदर, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, एज इट डॉट विल अपेयर अन टू आवर स्टेट, और यही कुछ है जो हमारी रियासत के सामने आने वाला है, बट टू रिकवर ऑफ अस, कि वो हमसे लेगा बाय स्ट्रॉन्ग हैंड, ताकत के ज़रिए, ज़बरदस्ती, एंड टर्म्स कंपल्सेटिव, और जो कि जिस पर उसने कब्ज़ा करना चाहता है, दोज फॉर सेड लैंड्स, वो ज़मीनें जो कि उसकी अपनी थी, सो बाय हिज फादर लॉस्ट, उसके बाप से वो छिन गई थी, एंड दिस, इस तरह से आई टेक इट, मैं इसको इसी तरह लेता हूँ, इज़ द मेन मोटिव ऑफ आवर प्रेपरेशंस, और मेरे ख्याल में यही बुनियादी वजह है हमारी तैयारियों की, द सोर्स ऑफ आवर वॉच, यही वजह है कि हमें यहाँ पर गार्ड की ड्यूटी के लिए खड़ा किया गया है, एंड द चीफ हेड, और जो बुनियादी वजह है ऑफ दिस पोस्ट हेस्ट एंड रोमेज, ये जो इतनी ज़्यादा एक्टिविटी है, हसल एंड बसल हो रही है इन द लैंड, हमारी मुल्क में जो इतनी ज़्यादा हलचल मची हुई है, इतनी ज़्यादा तैयारियां हो रही हैं, यही वजह है कि नॉर्वे का प्रिंस 14 ब्रास जो है वो यहाँ पर हमला करके अपनी ज़मीनें वापस लेना चाहता है। बर्नार्डो, आई थिंक इट बी नो अदर बट इवन सो, मेरा ख्याल है कि इसके अलावा और कोई वजह नहीं है, वेल मे इट सॉट दैट दिस पोर्टेंटस फिगर, मेरे ख्याल में यही वजह है कि ये जो गोस्ट है कम्स आर्म्ड, वो इसीलिए मुसल्लह होकर थ्रू आवर वॉच हमारी ड्यूटी पर आ रहा है, सो लाइक द किंग, क्योंकि वो बादशाह की तरह है, दैट वाज एंड इज़ द क्वेश्चन ऑफ दिस वार्स, क्योंकि वही बादशाह जो था इन जंगों की वजह था, और उसकी वजह से ये सारी जंगें शुरू हुई थी। मुझे लग रहा है कि ये गोस्ट जो है इसी वजह से मुसल्लह होकर जंगी लिबास पहनकर हमारे सामने आ रहा है। Horatio Amott, it is to trouble the mind's eye, जो भी कोई भी स्पेक जो होता है, एक धब्बा जो होता है, वो आँखों को नुकसान पहुँचाता है, यानी कि परेशानी की बात है कि गोश्त हमारे सामने आ रहा है, क्योंकि इन द मोस्ट हाई एंड पामी स्टेट ऑफ रोम, क्योंकि जब रोम में रोम जो कि उस वक्त अरूज के ज़माने में था, उसकी फ्लरिशिंग स्टेट थी, तक तरक्की वाली रियासत थी, अ लिटल एयर बिफोर द माइटिस्ट जूलियस फेल, इससे पहले कि जो अजीम बादशाह जूलियस सीजर था वो गिरा था, उससे पहले क्या हुआ था, द ग्रेव स्टूड टेनेटलेस, जो कब्रें थी वो मुर्दों से खाली हो गई थी, एंड द शीटेड डेड, और जो कफन पहने हुए मुर्दे थे, डिड स्क्वेक एंड गिबर इन द रोमन स्ट्रीट्स, वो रोम की गलियों में इधर उधर फिर रहे थे, आवाज़ें लगा रहे थे, एज स्टार्स विद ट्रेन्स ऑफ फायर, और जो सितारे थे वो आग की दुम के साथ आसमानों पर नजर आए, एंड ड्यूज ऑफ ब्लड, और शबनम के साथ खून भी गिरा, डिज़ास्टर्स इन द सन, और सूरज में धमाके हुए, एंड द मोस्ट स्टार, और जो चांद है, अपॉन होज इन्फ्लुएंस नेपच्यून्स एम्पायर स्टैंड्स, जिसके असर के ज़रिए नेपच्यून की जो सल्तनत है वो कायम है, वाज सिक आलमोस्ट टू डूम्सडे विद इक्लिप्स, उस पर इतना ज़्यादा गहन लगा कि वो बिल्कुल ही डूब गया, एंड इवन द लाइक प्रिकर्स ऑफ फेरियस इवेंट्स, और बिल्कुल ऐसे ही है कि जो खौफनाक वाक़यात होने वाले थे उनको प्रिकर्स कर रहा था, उनके बारे में बता रहा था, एज हार्बिंजर्स प्रीसीडिंग स्टिल द फेट्स एंड प्रोलॉग टू द ओमन कमिंग ऑन, जैसे कि जो बदशगुनियाँ होती हैं वो बुरे वाक़यात के बारे में, बुरे वाक़यात के आने से पहले ही बताना शुरू हो जाती हैं।
have heaven and earth together demonstrated, और ज़मीन और आसमान जो इकट्ठे होकर बुरे वाक़यात के बारे में बताना शुरू कर देते हैं। unto our climatures and countrymen, और यही वजह है कि ज़मीन और आसमान जो है वो हमारे इलाके के बारे में और हमारे कंट्रीमैन, हमारे लोगों के बारे में, बदशगुनी के बारे में बता रहे हैं। बट सॉफ्ट, लेकिन रुको, तवज्जो दो। री एंटर गोस्ट, जो गोस्ट है वो दोबारा आना शुरू हो जाता है, तो वो कहता है कि रुको ज़रा, तवज्जो दो। बी होल्ड, देखो। लो, वेयर इट कम्स अगेन, रशी कहता है देखो गोस्ट दोबारा आ रहा है। I'll क्रॉस इट, मैं तो इसके दरमियान में से गुजर जाऊंगा। दो इट्स ब्लास्ट मी, चाहे ये मुझे एक धमाके के ज़रिए जला दे। स्टे एलूजन, ए रू, रुक जाओ। इफ़ दाओ हैस्ट एनी साउंड, अगर तुम्हारी कोई आवाज़ है। और यूज़ ऑफ वॉइस, या तुम आवाज़ का इस्तेमाल करते हो। स्पीक टू मी, मुझसे बोलो। इफ़ देयर बी एनी गुड थिंग टू बी डन, अगर मैं तुम्हारे साथ कोई अच्छी चीज़ कर सकता हूँ तो मुझे बताओ। डैट मे टू दी डू ईज़ एंड ग्रेस टू मी, जो कि तुम्हें आसानी दे और मेरे लिए इज़्ज़त बनाए, मुझे इज़्ज़त दे। स्पीक टू मी, मुझसे बात करो। इफ़ दो आर्ट प्राइवेट टू द कंट्रीज फेट, अगर तुम इस मुल्क की फिज़त की जो किस्मत है उसके बारे में प्राइवेटली अवेयर हो, उसके बारे में तुम कुछ चीज़ जानते हो। विच हैप्पली फॉर नोइंग में अवॉइड, जो किसी भी हो सकता है, किसी भी बुरे वाक़े को होने से बचा सके। और स्पीक, तो मुझे बताओ। और इफ़ दाउ हैस्ट अपहोल्डेड इन द लाइफ एक्सॉर्टेड प्रायर इन द वार्मथ ऑफ अर्थ, और अगर तुमने अपनी ज़िंदगी में कोई गलत तरीके से कोई ख़जाना जमा किया था, उसको तुमने ज़मीन में दफन कर दिया है। फॉर विच, क्योंकि जैसे लोग कहते हैं यू स्पिरिट्स ऑफ वॉक इन दैट, कि इन ख़जानों की वजह से ये जो रूहें होती हैं अक्सर मौत के बाद भी चलती रहती हैं। इतने में वहाँ पर जो कॉक है वो क्रोज, उसकी आवाज़ आती है। वहाँ पे एक मुर्गा जो है वो बांग देना शुरू हो जाता है। स्पीक ऑफ इट, और ऐसे कहता है बताओ। स्टे ठहरो, एंड स्पीक, और बताओ। स्टॉप इट, रुको। मर्सिलियस, रुको। मर्सिलियस कहता है शल आई स्ट्राइक एट इट विद माई पार्टिसन, क्या मैं इसको अपनी छड़ी के ज़रिए मारूँ। होरेशियो, डू इफ़ इट विल नॉट स्टैंड, अगर ये नहीं रुकता तो फिर ऐसा ही करो। बर्नार्डो, टेस हियर, ये यहाँ है। होरेशियो, टेस हियर, ये यहाँ है। एग्जिट गोस्ट, इसके साथ ही गोस्ट वहाँ से चला जाता है। मर्सिलियस, टिस गॉन, ये तो चला गया है। वो डू इट रॉन्ग, हमने गलत किया है। बीइंग सो मैजेस्टिकल, जो इतना शहाना था। टू ऑफर इट द शो ऑफ वायलेंस, उसे छड़ी मारना तो एक तशद्दुद का मुजाहरा था। फॉर इट इज़, क्योंकि एज द एयर इनवल्नरेबल, क्योंकि ये तो हवा की तरह है जिस तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। एंड आवर वेन ब्लोज मैलिशियस मॉकरी, और हमारी जो कोशिश है वो तो एक मज़ाहिया बात है। बर्नार्डो, इट वॉज अबाउट टू स्पीक, ये कहने ही वाला था। व्हेन द कॉक क्रो, कि उसी वक्त मुर्गा जो है वो बोल पड़ा। क्रोड, इसके साथ एक दफ़ा फिर मुर्गे ने बांग दी। होरेशियो, एंड देन इट स्टार्टेड लाइक अ गिल्टी थिंग, जब इसने आवाज़ सुनी तो बिल्कुल ये एक गिल्टी थिंग, परेशान कर देने वाली नदामत की चीज़ के साथ शर्मिंदा सा होकर। अपॉन अ फेयरफुल समन्स, कि जैसे कोई शर्मिंदा शख्स जब उसको बुलाया जाए तो वो खौफजदा हो जाता है, तो ये उसी गोश्त जो है उसी की तरह परेशान हो गया। आई हैव हर्ड, मैंने सुना है। द कॉक, के मुर्गा। डैट इज़ द ट्रम्पेट ऑफ द मॉर्न, जो कि सुबह का ऐलान करता है। डोट, विद हिज लॉफ्टी एंड श्रिल साउंडिंग थ्रोट, जो कि अपनी बुलंद और ज़ोरदार आवाज़ के साथ। अवेक द गॉड ऑफ द डे, वो दिन के देवता को जगाता है। एंड एट हिज वार्निंग, और उसकी आवाज़ पर। वेदर इन सी और फायर, चाहे वो समंदर में हो या आग में हो। इन अर्थ और एयर, या फिर ज़मीन में हो या आसमानों में हो। द एक्स्ट्रावेगेंट एंड एयरिंग स्पिरिट हाइस, एक्स्ट्रावेगेंट भटकी हुई, एयरिंग गुमराह जो रूहें होती हैं वो क्या करती हैं। हाइस, रन्स ऑफ, भाग जाती हैं। टू हिज कन्फाइन, अपने छुपने की जगह पर भाग जाती हैं। मुर्गे की आवाज़ सुनकर वो भाग जाती हैं। एंड ऑफ द ट्रूथ हेयर इन दिस प्रेजेंट ऑब्जेक्ट मेड प्रोबेशन, और ये वही सच है जिसके बारे में ये जो प्रेजेंट ऑब्जेक्ट है इसी चीज़ ने हमें मेड प्रोबेशन, इसका सबूत दिया है। हमें इस बात का यकीन हो गया है कि ये बात सच है। मर्सिलियस, इट फेडेड ऑन द क्रोइंग ऑफ द कॉक, ये तो मुर्गे की आवाज़ सुनकर भाग गया। सम से कुछ लोग कहते हैं दैट एवन अगेंस्ट दैट सीजन कम, कि जब कभी क्रिसमस का सीज़न आता है। वेयर इन आवर सेवियर्स बर्थ इज़ सेलिब्रेटेड, जिसमें हमारे जो सेवियर्स हैं, हमारे मसीहा की पैदाइश का जश्न मनाया जाता है।
द बर्ड ऑफ डार्लिंग, तो ये जो रूस्टर है, ये जो मुर्गा है, सिंग्स ऑल नाइट लॉन्ग, ये सारी रात बांग देता रहता है। एंड देन, और तब दे से लोग कहते हैं, नो स्पिरिट कैन वॉक अब्रोड, कोई भी जो रूह है वो नहीं चल सकती। द नाइट्स आर होलसम, तमाम जो रात है वो सबके लिए महफूज होती है। देन नो प्लैनेट स्ट्राइक, हम पर कोई भी जो सितारा है, जिस तारा जो है वो असर नहीं कर सकता। नो फेवरी टेक्स, कोई भी जो परी है वो नहीं चल सकती। एंड नॉर विच है पावर टू चार्म, और कोई भी जादूगरनी जो है हम पर जादू नहीं कर सकती। सो हैलोड एंड सो ग्रेशियस इज़ द टाइम, ये वक्त कितना हॉली और बाबरकत होता है। हॉरेशियस, सो हैव आई हर्ड, मैंने भी ऐसा ही सुना है। एंड डू इन पार्ट बिलीव इट, और मैं भी इस पर कुछ यकीन रखता हूँ। बट लुक, देखो, द मॉर्न इन रसेट मेंटल क्लैड, ये जो सुबह है ये रेडिश मेंटल सुर्ख लिबास पहने हुए, क्लैड क्लॉथिड, इसने सुर्ख लिबास की एक लाइन में, वॉक्स ओवर द ड्यू ऑफ यॉन हाई ईस्टर्न हिल, वो उस ऊंची मशरकी पहाड़ी पर सुबह की जो रोशनी है, सुर्ख रोशनी है, वो सामने नज़र आ रही है। ब्रेक वी आवर वॉच अप, हमें चाहिए कि अब हम ये जो हमारी पेट्रोलिंग की जो ड्यूटी है इसको ख़त्म कर दें। एंड बाय माई एडवाइस, और मेरा मशवरा है, लेट अस इम्पार्ट टेल, बताना, कि हम बता दें, व्हाट वी हैव सीन टुनाइट, जो कुछ हमने आज रात देखा है। एंड टू यंग हैमलेट, कि हम नौजवान हैमलेट, प्रिंस हैमलेट को वो सब कुछ बता दें जो हमने आज रात देखा है। फॉर अपॉन माई लाइफ, क्योंकि मेरी ज़िंदगी की कसम, द स्पिरिट, ये रूह जो है, डम टू अस, वो हमारे सामने गूंगी रही है, वो हमसे कुछ नहीं बोली। विल स्पीक टू हिम, वो इस हैमलेट के साथ ज़रूर बात करेगी। डू यू कंसेंट, क्या तुम इस बात में राज़ी हो। वी शैल एक्वेंट हिम विद इट, कि हम प्रिंस हैमलेट को इसके बारे में बताएं। एज नीडफुल इन आवर लव्स, क्योंकि ये हमारी उसके साथ मोहब्बत का भी तकाजा है। फिटिंग आवर ड्यूटी, ये हमारी ड्यूटी के लिए भी मुनासिब है। मार्सिलियस, लेट्स डू इट, आओ हम ऐसा करें। आई प्रे, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। एंड आई दिस मॉर्निंग नो, और मैं इस सुबह जानता हूँ। वेयर वी शैल फाइंड हिम मोस्ट कन्वीनियंटली, कि हम प्रिंस हैमलेट को कहाँ पर आसानी से ढूंढ सकते हैं। एग्जिट, इसके साथ ही वो सब वहाँ से चले जाते हैं। फ्रेंड्स, इसके साथ ही हैमलेट के एक्ट 1 का सीन 1 ख़त्म हुआ। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अल्लाह हाफिज़।